हे गाइस, स्वागत है आप सबका। और हम क्या बना रहे हैं आज। सर्दियों में सब्जियों का तो बहुत ही अच्छा जो है, कलर तो अच्छा लगता है बट खाने में भी बहुत अच्छी, बहुत वैरायटी की सब्जियां मिल जाती हैं। जैसे गोभी है, वो भी खिली खिली एकदम वाइट। अगर यही गोभी आप ठंडी में लेते हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, एकदम जैसे मरी मरी से कहीं से आई हुई। और यहाँ पे साथ में मैंने सोचा टमाटर की चटनी बना लेती हूँ, और उसके बाद हम छौंक लगाते हैं सब्जी में। प्याज और मिर्च तो साथ में कट कर लिए, और यहाँ पे टमाटर धनिया अलग से मैंने कट कर लिया। आप सोच रहे हो टमाटर धनिया, यहाँ भी सब्जी तो कटी है, समझ में आता है। चलिए मैं समझा देती हूँ। बस करो। तो हम माघ मेला क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी तो, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तैयारियां धीरे धीरे कंप्लीट होती जा रही है। माघ मेले की जो फर्स्ट डे है उस दिन भी तैयारियां कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जो थोड़ी बहुत रहेगी वो बराबर होती रहेगी, बीच बीच में होती रहेगी। तेरे चेहरे में वो जादू है। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगा के मतलब जितनी भी मिट्टी वगैरह हैं हम फेंक देंगे यहाँ पे। और यहाँ पर राख पड़ी हुई थी। राख की मतलब ये है कि बेटे जी आग जला के मतलब हाथ को जो गल रहा था उसको सेके थे, सेकाई करे थे, और पूरा थोड़ा सा गर्मी आ जाती है ना आग जलाने के बाद। तेरे चेहरे में वो जादू है। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और धूप तो नहीं निकली है, लेकिन फिलहाल अगर आप काम करने लगो ना तो फिर गर्मी आ ही जाती है, अपने आप गर्मी आ जाती है। जब हम गर्मियों में काम करते हैं तो इतना गर्मी होता है कि फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर हम अभी काम करेंगे तो फिर हमें तो ऑलरेडी गर्मी आ ही जाएगी, शरीर हमारा गर्म हो जाएगा। शरीर जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम आसानी से अपने कामों को कर लेंगे। हमारा नेल वेल जो है एकदम कट के गिरने लगता है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। फिलहाल मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपने कामों में, और मैंने सोचा कि ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। और जैसे ही मैं काम करने लगी मुझे बहुत ही रिलैक्स हुआ। और मैं आप समझ लीजिए कि छत पे इसलिए ही आई थी कि क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा झाड़ू नहीं, सॉरी, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी, और मैंने झाड़ू उठाया। और इसीलिए मैंने उठाया कि हाँ बस सारी गंदगी को हम साफ़ कर देते हैं। लेकिन हुआ क्या मेरे साथ यार, ऐसा क्या हो गया मेरे साथ। ये जो झाड़ू है ना मेरे हस्बैंड लेके आए, और ये झाड़ू इतनी ओजन है कि इसको हाथ में उठा लो ना तो ऐसा लगता है जैसे हाथ ही टूट जानी है। सच बता रही हूँ, ऐसा लगेगा जैसे आपका हाथ टूट जाएगा, इतना ओजन है। इसी में के झाड़ू मेरे हस्बैंड ले आते थे, लेकिन हालांकि मैं उसको लगाती थी तो लगाती हूँ, और लेकिन इतना जो है वज़न नहीं है, लेकिन जितना ये वज़न है। तो मैंने सोचा ये झाड़ू मैं यहीं छत पे रख दूँगी, क्योंकि नीचे मैं नहीं लगाऊँगी। चल नीचे कमरे वगैरह में झाड़ू लगाएंगे तो इस तरह से तो ये मेरा तो हाथ ही तोड़ देगा। तो मैंने बस यहीं पे रख देना है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि झाड़ू लगा लेना है। झाड़ू के बाद जो है हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने रखा है कढ़ाई और भगोना, जो कि मिठाई तो कब के खाए हो गया, कढ़ाई भी नहीं धुले हैं। तो हमने सोचा कि कढ़ाई तो हम धुल लेंगे भैया, लेकिन पहले तो हम झाड़ू लगा लेना। अगर पानी गिर जाएगा तो पूरा गीला गीला सा हो जाएगा, और जो हम पानी से बहाएंगे वो नाली में जाएगा, और पानी भी हमारा ज़्यादा लगेगा, और नाली में जाके नाली भी जाम होगी। इससे अच्छा पहले कि हम झाड़ू लगा लेंगे तो जितना डस्ट है उतना सारा निकल आएगा, और फिर हम मतलब उतना हमको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा कि बार बार हम उसे झाड़ू लगा के उसको हटाएं। तो दिमाग अगर है तो कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर लो तो ज़्यादा ही अच्छा है। कहते हैं ना अकल बड़ी की भैंस। तो भैया अगर
अकल बड़ी है तो बड़ी अकल के इस्तेमाल कर लो, नहीं तो फिर भैंस तो भैंस ही है, भैंस के आगे बीन बजाना वो तो कोई बात ही नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे लगाया झाड़ू, इसके बाद हम यहाँ बगल में झाड़ू लगा लेंगे, वहाँ पे हम आपको दिखाई नहीं देंगे बट मेरी आवाज़ आप तक ज़रूर जाएगी। और यहाँ पे हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि आपको जो आवाज़ है वो तो मेरी चली ही जाएगी। यहाँ पे रखा हुआ है ईंट। आप लोग सोच रहे होंगे ईंट क्यों रखा है, तो ईंट इसलिए रखा है भैया कि हमारे प्लॉट पे ये जाएगी और वहाँ पे ईंट जब जुड़ जाएगी तो बन जाएगी दीवार, तो ये बनेगी बाउंड्री, और इसके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो सोचा जा ये रहा है कि ईंट जो है लेने में भी महंगा है, फिर यहाँ से जाएगा ट्रैक्टर आएगी, फिर इसको लेबर वगैरह जो भी करें इसको लेके जाएंगे। लेकिन हम लोग सोचे ही थे कि यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ के बाद हम लोग ठंडी में वहाँ पे काम लगवा देंगे, अक्टूबर तक हम वहाँ पे काम लगा दें। लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं ख़त्म हुआ। अभी हमें समझ लीजिए कि मेरे अब फर्नीचर वाला काम 2 दिन का है। फर्नीचर वाला काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद आएगा गेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या, थोड़ा सा काम बचा हुआ है तो उनको बुलाना है गेट वाले भैया को, और उसके बाद थोड़ा सा छत वाले दरवाजे में थोड़ा उन्होंने कमी किया है, उसको रिपेयर करना है। उसके बाद आती बारी है क्या कि जो फर्नीचर तैयार हुआ है सागवन की लकड़ी से, तो उसमें क्या है पेंट नहीं चलेगा, उसमें पॉलिश चलेगी। तो पॉलिश के लिए हमें बुलाना पड़ेगा पॉलिश वाले भैया को। तो जब पॉलिश वाले भैया आएंगे तब जाके हमारे घर में एंडिंग मतलब होगी काम से। इतना काम, अभी 2 मिस्त्री और आएंगे, मतलब फर्नीचर वाले भैया के बाद 2 मिस्त्री और आएंगे, तब जाके हमारा घर के एंडिंग वाला काम ख़त्म होगा, मतलब एंड होगा जो कब से काम लगा हुआ है। और काउंट करें तो कम से कम काफ़ी समय हो गया कंटिन्यू। लेकिन इस बात के लिए अगर कोई किसी का धन्यवाद है तो मेरे हस्बैंड का, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है मतलब हम लोगों को इतना बड़ा घर भी दिए, उसके बाद भी उसको रिपेयर कराएं, और हम लोग सोचे थे 2-2.5 महीने में ये रिपेयर वाला काम ख़त्म हो जाए। इतना लंबा नहीं जानते थे, लेकिन इतना लंबा हुआ। फिर भी हम चारों परिवार का सहयोग तो रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो था हस्बैंड का था। शारीरिक रूप से कहें तो हम लोग बहुत ही कष्ट झेले हैं, बहुत कुछ पाने के लिए कहते हैं बहुत कुछ खोना पड़ जाता है। फिर उसके बाद क्या था, तो फिर 1 जनवरी थी, 1 जनवरी को कहीं घूमने का मन कर रहा था, लेकिन बट नहीं जाना था भीड़ की वजह से कि गाड़ी रोक दिया जाएगा, और हम लोग बाइक से सफ़र करें तो 4 लोग थे तो दोनों बाइक ले जाना चाहिए था। लेकिन मेरे बेटे जी का हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है लेफ़्ट साइड वाले में, तो वो बाइक जो है नहीं चला पाएंगे। थोड़ा सा ब्रेक ज़्यादा, जब भीड़ ज़्यादा है तो ब्रेक ज़्यादा लगनी है। तो इसी वजह से हम लोग अपने मन को मारे। और ये है प्रयागराज में जैन मंदिर में ये अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। नॉर्मली ये पार्क बना है, जैन मंदिर की मूर्ति है, तो यहाँ पे दर्शन भी करने आते हैं, एंजॉय भी। और जस्ट लगा उनके पेट्रोल पंप है, वहाँ पे आप ये रौनक देख सकते हो। इतनी सारी ये फर्स्ट डे में भीड़ है, और बच्चे बड़े सब आए हैं। फिर उसके बाद क्या थे, फिर हम लोग चलते गए, बहुत सारी सड़कें टूटी, बहुत सारी सब कुछ घर टूटे। उसके बाद फाइनली ये घर जो है कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप लोग बताइएगा ज़रूर प्रयागराज का। लेकिन इच्छा बहुत थी कि हम प्रयागराज जाएं, हनुमान मंदिर दर्शन करें, प्रयागराज घूमें और बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखें। तो हम मतलब अचानक से तैयार हुए ना, तो वे तो इयररिंग्स पहनना भूल ही गए। और मेरे हस्बैंड आप मुझे क्या दिए गिफ्ट में, तो मेरे कंधे पे रखा हुआ जो शॉल है ये मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट किए। थोड़ा सा गिफ्ट अच्छा तो लगा, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ गया, क्योंकि हस्बैंड को ये पता नहीं होता ना कि हाँ ये कौन सी चीज़ कैसे है। कपड़े तो अपना पसंद कर लेते हैं, जीन्स वगैरह के कपड़े तो सब जानते हैं, बट इस तरह के कपड़े उन्हें पसंद करना या वो करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। फिर भी उन्होंने कोशिश किया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद मिलना चाहिए। और हम यहाँ बिटिया रानी थोड़ा सा उदास भी हैं, थोड़ी सी हंसी भी है, थोड़ी सी उदासी बीच बीच में आ ही जा रही है कि हम लोग नहीं गए फर्स्ट डे। पहले तो हमने सोचा था मंदिर में जाएंगे, लेकिन वहाँ भी नहीं जा पाए। तो अब बेटे जी कहें चलो भगवान जी के मंदिर दर्शन नहीं हुआ तो चलो हम
मामा के घर घुमाते हैं, ननिहाल में नानी का पैर वैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, तो वो भी तो भगवान के रूप ही हैं। बात तो सही है, होता तो है, माँ बाप तो सबसे बड़े हैं, तो बात सही है। तो हमने सोचा बेचारा और चल पड़ी। तो बहुत सारा मेकअप वेकअप करने की क्या ज़रूरत है भाई, जा तो रहे मायके, तो वो बहुत सारे मेकअप करने की हमको तो नहीं लगा कि हाँ बहुत सारा मेकअप कर सकते हैं, करना चाहिए। तो फिर और जब इयररिंग्स देखी तो मुझे लगा कि यार इयररिंग्स तो पहन लेना चाहिए था, बट इयररिंग्स भी नहीं पहनी थी। अब नहीं पहने थे तो वो कोई भाई सजा तो सुना ही नहीं जाएगी। लेकिन सब कुछ देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब मिस कर गई फर्स्ट डे को, मैं जो चाहती थी वो मेरा पूरा नहीं हुआ। तो क्या 25 जो चल गया है, और मतलब 25 जो आ गया है, तो क्या मेरी विशेष पूरा नहीं होंगी 25 में? ऐसा तो नहीं होने दूंगी। आज नहीं हुआ तो कल पूरा कर लूँगी। लेकिन फाइनली पहुँच ही आई अपने घर। तो यहाँ पे हनुमान जी हिलते डुलते अब हम एंट्री कर लिए अपने घर पे। तो घर पे घुसते ही आपको सबसे पहले मिलेगा पेड़ पौधे, उसके बाद मिलेगा आपको मेरा मायका का दरवाज़ा, उसके बाद भाई की गाड़ी। फिर क्या था, बड़ी स्माइल के साथ था हम तो उतरे घर पे, क्योंकि मायके आने के बाद तो जो स्माइल होती है वो तो बहुत ही बड़ी होती है, क्योंकि अपने लोगों से मिलने को मिल जाता है। तो हम आ गए अपने घर में। बाकी सारी वीडियो हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। हम लेने आए थे माँ का आशीर्वाद, तो माँ मेरी कहाँ थी वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी माँ कहाँ थी। मैं घर में घुसी सबसे पहले तो ये सब नज़ारा है, ये है मेरी भौजाई, और श्रिया तो मगन हो गई अपनी छोटी वाली बहनों के साथ। ये दोनों बहनें तो भैया क्या ही कहना इन लोगों का, बस कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई खिलखिला रहा है। अब ये इनका रोना शुरू हो जाएगा, ये देखिए निम्मी का रोना शुरू हो जाएगा। सानवी रोएगी नहीं, वो थोड़ी सी स्माइल करेगी, थोड़ी सी सर झुकाएगी, फिर थोड़ी सी स्माइल करेगी, फिर थोड़ी सी सर झुकाएगी। ऐसे करते करते मौसा के फूफा जी के गोद में पहुंच ही जाएगी। और यहाँ मिलिए गांव में आते ही बफेलो, क्या बफेलो लग रही है, अच्छी लग रही है ना। इंतज़ार है कि कोई मुझे खाना वाना देने आ रहा है शायद। तो ये अपने फूफा की गोदी में बैठ गई और चल पड़ी हैं पार्क। और पार्क जाते ही सबसे पहले हम लोग पहुँचे प्याज के खेत में।